क्या इस तरीके से किसी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? किसी का माइंड कंट्रोल किया जा सकता है? अगर आपने मेरे पुराने मिस्ट्री वीडियोस देखे हैं दोस्तों, तो आपको लगेगा कि ऑब्वियसली ये सब बकवास होगा। लेकिन कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि ना सिर्फ हिप्नोटिज्म असली है, बल्कि इसे साइंस ने साबित भी किया है। 29 जनवरी साल 1998 अमेरिका के टेक्सास में सुबह के 7 बजे के करीब जिल बार्गेनियर नाम की एक महिला खिड़की से अपने घर के बाहर देखती है। उसके सामने वाले घर के पास एक फोल्क्सवैगन की गाड़ी आकर रुकी थी, जिसमें से 2 आदमी निकले। उनमें से एक आदमी ने पलटकर सीधे जिल की तरफ देखा और फिर वो दोनों उस घर के अंदर चले गए। कुछ घंटे बाद उसी घर में एक 64 साल की महिला की लाश मिलती है। उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस के लिए जिल परफेक्ट विटनेस थी। उसने गाड़ी के ड्राइवर को अगले ही दिन फोटो लाइनअप में पहचान लिया, लेकिन वो दूसरे आदमी को नहीं पहचान पाई जिसने उसकी तरफ मुड़कर देखा था। जिल के मुताबिक दोनों आदमी पतले लंबे बालों वाले व्हाइट लोग थे। पुलिस ने उसके सामने कई फोटोज रखी, जिनमें से एक फोटो थी चार्ल्स फ्लोरेस नाम के आदमी की, लेकिन जिल ने उसे नहीं पहचाना था और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ थी। चार्ल्स फ्लोरेस व्हाइट रेस का था ही नहीं, वो हिस्पैनिक था। उसके बाल लंबे नहीं थे, छोटे थे और ये इतना भारी भरकम था कि इसका नाम ही फैट चार्ली पड़ चुका था। लेकिन इसके बावजूद 13 महीने बाद वही औरत कोर्ट में विटनेस बॉक्स में खड़ी होकर सीधे चार्ल्स फ्लोरेस की तरफ इशारा करती है और कहती है, यही था जो उस सुबह ड्राइवर के साथ आया था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि चार्ल्स फ्लोरेस के खिलाफ कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, ना कोई फिंगरप्रिंट, ना ही उसका कोई डीएनए एविडेंस था। उसे क्राइम से सिर्फ जिल की गवाही जोड़ती थी और सिर्फ इसी गवाही की बुनियाद पर उसे मौत की सजा सुना दी गई थी। और अब सुनो इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस गवाही के साथ एक बड़ी दिक्कत थी। पुलिस ने असल में दोस्तों जिल की मेमोरी के साथ कुछ ऐसा किया था जो आज तक बहुत कंट्रोवर्शियल है। पुलिस ने उसे हिप्नोटाइज किया था। What we're going to do is when we get you into a deep state of hypnosis, we're going to get you into a very relaxed state and to help you recall the things that you've seen that day. वही हिप्नोसिस जो आपने फिल्मों में देखी होगी, जहां एक साइकियाट्रिस्ट एक घड़ी को पेंडुलम की तरह घुमाता है और लोगों की आंखें बंद होने लगती हैं। वो नींद जैसी स्टेट में जाने लगते हैं और फिर वो जो कहते हैं लोग वही करते हैं। Listen carefully. Here's what I want you to do. I want you to relax every muscle in your body. In 60 seconds, your eyelids will grow heavy. So heavy that you will be obliged to close them. इस मैजिक ट्रिक माने जाने वाली चीज को पुलिस अपनी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करती है। और केवल पुलिस ही नहीं, यूरोप में आज ढेर सारे हॉस्पिटल्स में भी हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये हिप्नोसिस असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक जादुई ट्रिक है या फिर कोई फ्रॉड, या फिर कोई ऐसी रहस्यमय चीज जिसके बारे में ज्यादातर लोग ढंग से नहीं समझे हैं?